प्रथम तहलका न्यूज। आज इस पलवल शहर में 30 साल हमने शेर और बकरी को इकट्ठा पानी पिलाया। हमारे विरोधी भी हमारी वजह से मौज लिया करते हैं, जो भाजपा की गुलामी करते हैं, आज उनका भी इलाज हो रहा है। नहीं, कौन शेर था कौन बकरी था जो कह रहे कि पानी पिलाया हमने? नहीं, ये तो कहावत है, लेकिन हमारे 30 साल के राज में हमने गुंडा से आज भाई भतीजावाद है, तब आपके ऊपर नहीं, कौन सा भाई भतीजावाद है? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे आम विपक्ष के लोग और आम जनता आप लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। विपक्ष के लोगों की बात को आज साबित करने का मौका आ गया। जिस तरीके से सोहना रोड पर जमीनों पर कब्जा कर लेना और उनको उल्टा गुंडों को बचाव कराना, गोलियां चलती हैं, झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं जिनको गोलियां लगी। तो ये मैंने कब कराया? मैंने उनके खिलाफ कराया जो गुंडागर्दी करते थे और आगे भी कराऊंगा। और ये जो शेर बकरी कौन थे जो घाट के पानी पिलाने का काम किया आपने? जो अपने आप में शेर बनते थे और शरीफ लोगों को बकरी समझते थे, हमने उनकी हैसियत को इतना नाप के रखा कि कोई शरीफ और गरीब आदमी की तरफ नजर न उठा सके। नाम बताएं, कोई उदाहरण देंगे? और इस पलवल में जितने अफसर आए, हमने इस इलाके के लोगों को कभी अफसरों के दरवाजे पर नहीं जाने दिया। फैसला हमारा इलाका हम करते थे। आज अफसरों के बाहर लोग बैठे रहते हैं, भिखारियों की तरह। कोई अफसर सुनता नहीं उनकी। अफसर की बात करें या राजनेताओं की? जितने भी यहाँ जो गुंडे बदमाश थे, जो ये कहते हैं हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, तो उन गुंडे बदमाशों के खिलाफ मुकदमे पहले भी दर्ज हुए, उनके खिलाफ आगे भी होंगे। इनको किसी को माफी देने का या उसका अधिकार नहीं है। ये जिस किसान आंदोलन जो देश के अंदर कंगाली पैर पसार रही है, सरकार हर मुकाम पर बुरी तरह से विफल हो रही है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और इनके अधिकारी मिलकर के खजाने को और देश की संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जब जब भाजपा की सरकार देश के अंदर कायम होती है, तो जितने भी जो सार्वजनिक बहुमूल्य देश की संपदा है, संपत्ति है, उसे हमेशा बेचने का भाजपा ने काम किया है। अब फिर से रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सड़क, बस स्टैंड की ज़मीनें, गांवों की सामलात ज़मीनें, या जो सरकारी उपक्रमों की बहुमूल्य जो ज़मीनें हैं, उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने चहेते उद्योगपतियों को, कारखानेदारों को, उनका स्वामित्व उनके ऊपर बनाने के लिए बिना बेचे और बेचने से भी बुरा काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और किसान आंदोलन में बैठे हुए जो हमारे किसान भाई हैं, उनके ऊपर समय समय पर लाठीचार्ज करना, उनके खिलाफ मुकदमे दायर करना, अभी जो करनाल में बदतमीजी की, बेहूदगी की कि वहाँ किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, जो एक IAS अफसर है वहाँ, वो बीजेपी के पदाधिकारियों का भाई भतीजा है। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैंने कोई सोशल मीडिया पर देखा, जो सरेआम ये कह रहा है कि सर पे लाठी मारना। तो ये भाजपा की जो साजिश है कि किसान आंदोलन को कुचलना है, देश की संपदा और संपत्ति को बेचना है, और जो इनके चुनावी वायदे थे, बेरोजगारों को रोजगार देना, देश के लोगों की आय को बढ़ाना, दुकानदार, छोटे कर्मचारी, छोटे जो हमारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनकी आय को बढ़ाना, वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से बाहर हैं। आज केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनको डराना धमकाना, और जो जितने सरकारी कार्य हुए हैं उसमें मिसाल के तौर पर जो ये KGP बना है, इधर KMP बना है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं कि अरबों रुपए का घोटाला इनके निर्माण में हुआ। अब फिर से वो